एवरीवन, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज फिर से हम बात करने वाले हैं सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। मैंने सबसे पहले वीडियो में बनाया था कि ग्रुप क्या होता है, फिर सब ग्रुप के बारे में बताया था कि सब ग्रुप क्या होता है। उससे रिलेटेड हमने जो ऑपरेशंस होते हैं कि आपके कैसे कैसे प्रूफ हो सकते हैं, 2-3 कंडीशन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज फिर से मैं बात करती हूँ सब ग्रुप के आगे टॉपिक्स के बारे में। तो देखो क्या लिखा है, एक सब ग्रुप का टॉपिक है जिसमें आपको प्रूफ करने बोल रहा है कोई थ्योरम, कोई लेमा। ठीक है, तो पहला थ्योरम है H and K आर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन HK इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G इफ HK इक्वल्स टू KH। मतलब आपको देखो प्रूफ क्या करना है, H और जो K है ना वो कोई ग्रुप है। देखो H और K दो आपका सब ग्रुप है। दो कितने हैं? सब ग्रुप। ठीक है, किसके? कोई G, मतलब G आपका क्या है? ग्रुप है। G आपका क्या हुआ? ग्रुप। G ग्रुप है, मतलब G देखो ये आपका कोई G है ना, और ये H और ये K, ये मान लो H है, ये K है, ये आपका क्या हो गया? सब ग्रुप। तो ग्रुप बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो ये ग्रुप है, ये दोनों आपका क्या है? सब ग्रुप। तो कोई G ग्रुप है जिसके दो सब ग्रुप है। कौन से? H और K। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पता तो चल गया कि ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है। आगे वो बोलता है अगर ऐसा है तो HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। HK क्या होगा? सब ग्रुप होगा। किसके लिए? G के। लेकिन कब होगा? जब HK इक्वल्स टू KH आएगा। मतलब आपका HK इक्वल्स टू KH आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? H आपका सब ग्रुप हो गया। क्या हो गया? H आपका सब ग्रुप। तो हम ये बस प्रूफ करते हैं HK इक्वल्स टू KH, तो भी हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा? H इक्वल्स टू सब ग्रुप। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि HK और KH, मतलब H को सब ग्रुप होने के लिए HK इक्वल्स टू KH होना चाहिए। तो भाई हम HK इक्वल्स टू KH प्रूफ करेंगे तो वो सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो हम आगे वही सॉल्यूशन करने वाले। ओके, तो ये दो पार्ट में प्रूफ होगा। कितने पार्ट्स में प्रूफ होगा? दो। पहले हम प्रूफ करेंगे किसको? देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। सपोज HK इक्वल्स टू KH प्रूफ दैट HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। मतलब हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सब ग्रुप आ जाएगा। फिर हम HK इज अ सब ग्रुप लेके चलेंगे, फिर क्या प्रूफ करेंगे? HK इक्वल्स टू KH। क्लियरली? ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट इफ पार्ट और ओनली इफ पार्ट। कौन कौन से पार्ट? इफ पार्ट और ओनली इफ पार्ट। तो इफ पार्ट में देखो क्या होगा, HK, मैं क्या बोली आपको? HK इक्वल्स टू KH हम लोग प्रूफ करेंगे तो हमारा सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो मैं HK लेके चल रही हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अच्छे से आप रिमाइंड करोगे तो मैं इसके लेक्चर वीडियो भी बना चुकी हूँ, कि आपके पास कोई H और K है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है HK एंड HK इनवर्स। होता है कि नहीं होता है? या फिर HK में अगर आपको नहीं याद आ रहा है फॉर्मूला तो आपके पास फिर से एक फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू H इनवर्स। होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे H है तो क्या आया? H इनवर्स। तो यहाँ पे HK है तो क्या हो जाएगा? HK, उसके बाद क्या हो जाएगा? HK का इनवर्स। कैसे आया? इस फॉर्मूले से। बिल्कुल आप कोई भी अगर फॉर्मूला लगाते हो तो उस चीज को साइड में मेंशन जरूर करोगे कि वो कौन सा फॉर्मूला लगे। हम मेंशन कर देते हैं कि H इक्वल्स टू H इनवर्स, दिस फॉर्मूले से आपका ये स्टेटमेंट आया। क्लियर है? ओके, फिर से आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, HK का इनवर्स इक्वल्स टू K इनवर्स H इनवर्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने इसको प्रूफ भी किया है लास्ट वीडियो। आप लोग इस फॉर्मूले को, इस लेमा को आप लोग लास्ट वीडियो में जा जाकर देखो कि हमने कैसे प्रूफ किया है, क्या किया। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है। ओके, तो HK इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है? K इनवर्स H इनवर्स। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? K इनवर्स H इनवर्स। ठीक है, वही काम करेंगे हम। HK इक्वल्स टू HK एज इट इज रखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? HK इनवर्स के लिए K इनवर्स और H इनवर्स। ठीक है, लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, K और K इनवर्स को एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ये HK एज इट इज चलेगा। क्या क्या ब्रैकेट एक साथ करना है? K और K इनवर्स, ये दोनों ब्रैकेट को हटा के K और K इनवर्स को आप ब्रैकेट में कर दोगे तो K इनवर्स। ठीक है,
तो बाहर क्या बचेगा, एच इनवर्स। देखो ये एच बाहर निकला, ये दोनों ब्रैकेट में हुआ, तो एच इनवर्स बचेगा कि नहीं, ठीक है। के इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, जब एच इनवर्स इक्वल टू सिर्फ एच हो रहा है, एच इनवर्स इक्वल टू क्या हो रहा है, एच, तो के इनवर्स क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। फिर से नीचे मेंशन कर दो, के इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, के। देखो भाई जब हमारा एच था तो एच इनवर्स होता है ना, कैसे होता है ये, हमारे पास इसके लेमस हैं, हमने प्रूव किया इस चीज को कि कैसे होता है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, एच के इक्वल्स टू एच, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, के, और ये क्या हो जाएगा आपका एच इनवर्स, ठीक है। फिर आगे चलो, एच के इक्वल्स टू, ये के है उसको बाहर कर देते हैं, तो ये के बाहर आ गया, तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच और एच इनवर्स। फिर से देखो, एच इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एच, तो ये क्या हो जाएगा, एच के इक्वल्स टू के एच आ गया। हमको यही तो प्रूफ करना था ना, एच के इक्वल्स टू के। ये कैसे आया भाई, ये कैसे आया आपका, फिर से एच इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिखे हम, एच, इस फॉर्मूले से। तो मैं क्या बोली थी, अगर मुझे एच के को सब ग्रुप बताना है, किसको सब ग्रुप बताना है, एच के को सब ग्रुप बताना है, तो आप एच के इक्वल्स टू के एच प्रूफ करोगे, तो वो क्या प्रूफ हो जाएगा, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो ये चीज आप फिर इसके नीचे हैंस वाली लाइन में मेंशन करो, हैंस द एच के इज अ सबग्रुप ऑफ जी। एच के किसके लिए सब ग्रुप है, जी के लिए है कि नहीं। तो कैसे प्रूफ हुआ, एच के इक्वल टू के एच हमने प्रूफ कर दिया, तो वो क्या प्रूफ हो गया, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम कन्वर्स लेके चलेंगे, अब हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है, इसको लेकर के चलेंगे, फिर हम प्रूफ करेंगे क्या, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमको देखो ये चीज लेकर चलना है, तो हम लोग को वो प्रूफ करना पड़ेगा। अब लेकर के कैसे चलेंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, मतलब इफ। अब कौन सा पार्ट करेंगे, ओनली इफ पार्ट। कौन सा पार्ट, ओनली इफ पार्ट। तो हम लोग सेकंड पार्ट, ये मैं रफ कर देती हूँ, सेकंड पार्ट हमारा फिर यहीं पे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच जो है वो सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट हम यहां से प्रूफ करते हैं, देखो, कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट क्या बोलता है, लेट एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, देन एच के इक्वल्स टू एच के इनवर्स। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हम कन्वर्स पार्ट प्रूफ कर देना, तो हमने एच के इक्वल्स टू के एच प्रूफ कर लिया, तो एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी निकल गया। अब हम लेके चल रहे हैं कि भाई हमने यहाँ से हम लोग सेकंड पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं कि लेट एच के कोई सब ग्रुप है। अब क्या लेकर के चल रहे हैं, एच के कोई सब ग्रुप है लेकर के चल रहे हैं, तो एच के कोई सब ग्रुप है लेकर के चले, तो ऑब्वियस है कि एच के इक्वल्स टू के एच आएगा, राइट। मतलब फिर से वही बात हो गई, यहाँ से या यहाँ से, दोनों का मतलब वही है, एच के इक्वल्स टू के एच प्रूफ करो या फिर एच के को सब ग्रुप। तो देखो फिर से हम क्या कर रहे हैं, एच के को सब ग्रुप लेके चल रहे हैं ना, किसको सब ग्रुप, एच के की। तो एच के को सब ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो एच के इक्वल्स टू एच के का इनवर्स कैसे आया, फिर से हमने एक लेमा, एक थ्योरम किया है जिसमें एच इक्वल्स टू एच इनवर्स प्रूफ किए हैं या नहीं किए हैं। आप लोग लास्ट वीडियो में जाकर देखो, हमने ये लेमा हमने प्रूफ किया है, एच इक्वल्स टू एच इनवर्स, ठीक। तो यहाँ पे एच के है, तो ये क्या हो जाएगा, एच के का इनवर्स। ओके, फिर से हम सॉल्व करते हैं, एच के इक्वल्स टू, फिर से एच के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, हम एच के का होल इनवर्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, के इनवर्स एच इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, के इनवर्स एच इनवर्स हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, तो एच इन के इनवर्स एच इनवर्स, मतलब ये के इनवर्स, देखो यहाँ पे के इनवर्स इक्वल्स टू के और एच इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एच हो सकता है कि नहीं, कैसे, क्योंकि हमने एक लेमा फिर से प्रूफ किया ना भाई, एच इक्वल्स टू एच इनवर्स, के इक्वल्स टू के इनवर्स,
तो ये क्या हो जाएगा, के इक्वल के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एच होगा कि नहीं, के इनवर्स, और ये भी क्या, एच इनवर्स। तो एच के इक्वल्स टू के एच आया कि नहीं आया भाई। हम लोग लेके देखो पहले में क्या लेके चले थे, एच के को लेकर के चले थे, तो हमने के एच को सब ग्रुप किसको लेके चले थे, एच के इक्वल्स टू के एच को लेकर के चले थे, हमने प्रूफ किया कि एच के कोई सब ग्रुप है। कन्वर्स पार्ट में क्या किया, लेट एच के इज द सब ग्रुप ऑफ जी, एच के को लेकर के चले, हमने प्रूफ क्या किया, एच के इक्वल्स टू के एच। क्लियरली, ठीक है, ये दोनों पार्ट है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो ये क्वेश्चन मैं रफ कर रही हूँ, आपको लिखना क्या है वो बता रही हूँ। ठीक है, इतना प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, वो कौन सा पार्ट, कन्वर्स पार्ट मतलब सेकंड पार्ट। तो आप लोग क्या लिखोगे, हैंस द एच के इक्वल्स टू के एच इज अ सब ग्रुप, एच के क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, तो फाइनली आपके पास ये वाली चीज प्रूफ हुई, और दूसरे में एच के वाली चीज है, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, ये जो मैं स्टेटमेंट आप लोग को लिखाई हूं, मतलब ये एच इक्वल्स टू एच इनवर्स, यहाँ पे और आगे लिखाई हूं कि एच के एच का होल इनवर्स, एच के का होल इनवर्स इक्वल्स टू के इनवर्स एच इनवर्स। ठीक, ये सारी चीजें मैं पहले ही वीडियो में बना के डाल चुकी हूँ, लेक्चर वीडियो में। और ये कोई लेमा है जिसको हमने सब ग्रुप के थ्योरम से सब ग्रुप क्या होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमने क्या किया था, प्रूफ किया था। ओके, ठीक है, अब मैं इसके, ये क्वेश्चन समझ में आया बहुत अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, shows that if A and B are any arbitrary element of a group G, मतलब दो आपके पास आर्बिट्ररी एलिमेंट, फिर से बता रही हूँ आर्बिट्ररी एलिमेंट क्या होता है, अपने इच्छा से कोई भी लिया हुआ, तो आप वो जो सामने वाला है वो अपनी इच्छा से कोई भी दो एलिमेंट दे दिया है जिसका नाम क्या है, ए और बी है। तो ए और बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसके लिए, ग्रुप जी के लिए। कौन सा ग्रुप भाई, जी। ठीक है, तो प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कब प्रूफ होगा वो, इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन, मतलब आपको फिर से कन्वर्स पार्ट दो चीज प्रूफ करना है। पहला क्या प्रूफ करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले पार्ट में ये प्रूफ करोगे। ठीक है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में ये, सेकंड, आप किसी भी पार्ट को पहले प्रूफ कर सकते हो, क्लियरली, जरूरी नहीं कि ये पार्ट पहले प्रूफ करो या ये पार्ट पहले प्रूफ करो। अब देखो इफ पार्ट में इफ एंड ओनली इफ क्या बोले, जी इज आबेलियन, मतलब आपका जी इज आबेलियन, मतलब जी क्या होने चाहिए, आपके आबेलियन होने चाहिए। अब ये बताओ आबेलियन होने की कंडीशन क्या होती है, आबेलियन क्वेश्चन आप पढ़े हो, आबेलियन क्या होता है, ठीक, नहीं पढ़े हो तो ध्यान से सुनो कि आबेलियन क्या होता है। आबेलियन ऐसी ग्रुप है, आबेलियन तो पहली चीज एक ग्रुप है, आबेलियन क्या है, पहली चीज एक ग्रुप है, एवरी आबेलियन इज अ ग्रुप। आबेलियन ग्रुप जो होता है वो पहले ग्रुप होता है, मतलब ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको सेटिस्फाइड करती है। तो ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप में, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इन चार प्रॉपर्टी को तो ग्रुप सेटिस्फाइड करता है, लेकिन जब वो आबेलियन बन जाता है, कोई भी ग्रुप आबेलियन ग्रुप तभी होता है जब वो पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज को तो करेगा ही करेगा, साथ में एक और प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू बी ए या एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि 1 में 2 को मल्टीप्लाई करो या 2 में 1 को मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आना है, सेम आना है। वही चीज है, a मल्टीप्लाई बी लिखो या b मल्टीप्लाई a लिखो, मतलब एक ही है, या फिर a प्लस बी लिखो या फिर b प्लस a लिखो, यही प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आबेलियन ग्रुप क्या होता है, समझ में आया। आबेलियन ग्रुप इट मीन्स ऑलरेडी ग्रुप, एवरी आबेलियन ग्रुप is a already group. It is satisfied 5 property. First is closure, second is associative, third is identity, fourth is inverse and fifth is a commutative property. क्लियर है, इस 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या कहलाता है, आबेलियन कहलाता है। ओके, ये तो था आबेलियन। अब हम भाई आबेलियन बोल रहे हैं तो
प्रूफ क्या करेंगे, पांचों प्रॉपर्टी को तो प्रूफ नहीं करेंगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे आप ये देखो, ठीक है। ओके, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, देखो दो पार्ट में प्रूफ करना है। पहला क्या प्रूफ करना है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि जी कोई आबेलियन। तो जी को आबेलियन प्रूफ करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए। आगे समझ में, ए बी इक्वल्स टू क्या प्रूफ करेंगे, बी ए प्रूफ करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिया, मल्टीप्लाई का साइन क्यों लिया, ये देखो क्योंकि यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई का साइन है। ए स्क्वायर बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर यही चीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आता। आगे समझ में, जब आपका ऑपरेशन मल्टीप्लाई में है तो हम प्लस का ऑपरेशन तो नहीं लगा सकते, हमको जो सॉल्यूशन करना है वो भी किसमें करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने उसमें क्या लिखे हो, देखो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट या फिर इफ पार्ट बोल सकते हो, जी इज आबेलियन। मेरे को पहले क्या प्रूफ करना है, जी इज आबेलियन। तो जी को आबेलियन जब मुझे प्रूफ करना है तो मैं ए बी इक्वल्स टू क्या लिखूंगी, बी ए। मतलब मेरा ए बी इक्वल्स टू बी ए आ गया, मतलब वो क्या प्रूफ हो गया, आबेलियन प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इसको क्या क्या बना सकते हैं, देखो ये तो है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए और ए में तोड़ सकते हैं और इसको किस में तोड़ सकते हैं, बी और बी में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या क्या बन जाएगा, ए, ठीक है, ए को हमने बाहर निकाला तो बचा क्या, बी और ए और बी, और ये बी बाहर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या किए, ए और बी को एक ब्रैकेट में लिखे तो ये दोनों ए बी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड, अब मैं ए और बी को इंटरचेंज कर सकती हूँ, कर सकते हो कि नहीं, देखो ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा आबेलियन के लिए, तो मैं इंटरचेंज करूँ, मतलब बी मल्टीप्लाई ए लिखूं या फिर ए मल्टीप्लाई बी लिखूं, दोनों का मतलब तो एक ही चीज है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको इंटरचेंज, तो बी कॉमा ए और यहाँ क्या बचा, बी। इक्वेशन 2 हमने इस जो बीच में ए बी है उसी को हमने इंटरचेंज किया, क्या, बी ए। क्लियरली, अब दोनों इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखो, जो लेफ्ट है साइड है वो इक्वल है, ए बी के स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, ए बी के स्क्वायर। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये क्या आएगा, ए बी बी इक्वल्स टू ए बी ए और बी। ए से ए कैंसल आउट, बी से बी भी कैंसल आउट, होगा कि नहीं होगा। तो आपके पास क्या बचेगा, देखो ए से ए, बी से बी कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, बी ए। बचा कि नहीं बचा, तो हमको यही तो प्रूफ करना था कि नहीं करना था, क्या प्रूफ करना था कि जी इज आबेलियन ग्रुप, जी इज आबेलियन को। तो जी को आबेलियन प्रूफ करने के लिए करना क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी ए करेंगे तो वो क्या प्रूफ हो जाएगा, आबेलियन। और हम क्यों उसी को प्रूफ करें, क्योंकि हमको ग्रुप से जो डिफरेंट आबेलियन बनाने के लिए एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिख देते हैं हैंस जी इज आबेलियन। जी क्या है, आबेलियन है, जी इज आबेलियन। ओके, जी हमारा क्या है, कोई आबेलियन है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अब हमको सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करें तो सेकंड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे, अब हम जी इज आबेलियन लेके चलेंगे, मतलब ये लेकर के चलेंगे, ए बी को लेके, ए बी इक्वल्स टू बी ए लेकर के चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, ये वाली चीज। कन्वर्सली पार्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट चलना ना, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो भाई हमने पहले क्या लिया, मतलब पहले हमको ये लेकर के चले कि जी इज आबेलियन मेरे को प्रूफ करना है, तो जी इज आबेलियन प्रूफ करना है तो हम ये लेके चले प्रॉपर्टी जो दिया था हमको। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जी आबेलियन है ये लेकर के चलने वाली। अभी हमने जी आबेलियन प्रूफ किया, अब क्या लेके चलेंगे, जी आबेलियन है तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा ये वाला कंडीशन, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है।
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसी का हम जस्ट कन्वर्स पार्ट करते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो कन्वर्स पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये देखो, कन्वर्स पार्ट के लिए लेकर के चलना है क्या कि आबेलियन है, ठीक है। तो कन्वर्सली क्या हो जाएगा, सपोज जी इज आबेलियन, जी को आबेलियन लेके चलना है ना भाई, तो जी इज आबेलियन। टू प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। तो जी आबेलियन होने की कंडीशन क्या है, अभी हमने जी आबेलियन लिया तो उसकी कंडीशन क्या ही थी, ए बी इक्वल्स टू बी ए आया था कि नहीं आया था, तो हम यही लेकर के चलेंगे, ए बी इक्वल्स टू बी। और ये जो ए और बी है वो हमेशा किस में बिलोंग करेगा, जी, ये जो है साइन किसका है, फॉर ऑल का, ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, हमेशा हमेशा ए बी किस में बिलोंग करेगा, जी में। और जी क्या है आपका ग्रुप, जी क्या है आपका ग्रुप, जी कोई आबेलियन बाद में होगा, तो जी सबसे पहले वो ग्रुप है, हमने आबेलियन उसको प्रूफ किया है, ठीक है। तो जी एक ग्रुप भी है और जी ही आपका क्या है, कोई आबेलियन ग्रुप। ओके, सो हम आगे चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मुझे ए बी को प्रूफ करना है, तो हमारे जो प्रूफ करना था, प्रूफ दैट ये वाली लाइन, तो हमने ए बी को लेकर के चला, ठीक है। अब देखो हमको कैसे लाना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी और ये बी ए, या फिर ए बी ही लेकर के चलते हैं। देखो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ए बी के स्क्वायर को आप कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, दोनों का करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही आने वाला है, तो हमने क्या किया, ए बी और ए बी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फिर से ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम फिर से जो काम करने वाले हैं, फिर से बी और ए को एक साथ ले लेते हैं, ये बी और इसका ए एक साथ लिए, तो बाहर क्या बचा, ए और बी, ये ए बाहर आ गया, ये बी बाहर आ गया, ए बी को हमने क्या लिया, एक साथ। अब देखो क्यों हमने इस दोनों ब्रैकेट के एक एक एलिमेंट को लेना है, तो इसका बी और इसका हमने क्या लिया, ए, सेम एलिमेंट को आपको नहीं लेना है, ठीक है। ओके, ठीक, अब ये चीज है, तो फिर से हम इसको क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब फिर से इसको अलग कर दो, तो ए इक्वल्स टू ए बी, कन्वर्स चल रहे हैं, कन्वर्स करना, जिस लाइन में हम लोग ऐसे गए थे अपोजिट ऐसे ऊपर चलना है आपको, तो यही आएगा। देखो हमने क्या लिखा, बी इक्वल्स टू ए बी लिखा था नीचे, तो उसके ऊपर क्या लिखा था, ए बी लिखा था कि नहीं लिखा था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। फिर से जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये आपका हो जाएगा बी और बी, होगा कि नहीं होगा भाई, ए और ए को एक ब्रैकेट में कर दो, इस बी को एक ब्रैकेट में कर दो, तो ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ए और ए क्या होता है, ए स्क्वायर, बी और बी क्या होता है, बी का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो फिर से देखो, सपोज जी इज आबेलियन, आबेलियन को लेकर के चले थे, हम ला दिए क्या, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमारा प्रूफ क्या हुआ, हैंस द जी इज आबेलियन, कब होगा भाई, इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, प्रूफ, ठीक है। तो समझ में आया, पहले हमने ए बी को आबेलियन, जी को आबेलियन लेके चला, तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाया, फिर से हमने जस्ट अपोजिट ही किया, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी लेके चला, तो हमने क्या लिया, जी को आबेलियन प्रूफ। तो आप कोई भी ऐसा कंडीशन पहले कर सकते हो, मान लो हमने ये कन्वर्सली को बाद में किया, हो सकता है कि आप इसको पहले कर दो और वो वाला जो हम लोग इफ पार्ट किए थे उसको आप बाद में करो, तो आप कोई भी कंडीशन पहले सेटिस्फाइड कर सकते हो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, shows that set of all positive rational numbers we define abelian group, मतलब कोई आपके पास क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है जो कि आबेलियन ग्रुप है वो या नहीं, आपको बताना है। तो कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर किस टाइप का दिया है, ए स्टार बी
इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 दिया है, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ा है, इस क्वेश्चन को आबेलियन ग्रुप है कि नहीं आपको प्रूव करना। तो फिर से हमारी बात किस में आ गई, आबेलियन ग्रुप। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि आबेलियन ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, 5 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। जब वो इतनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है तभी हम क्या बोलेंगे कि वो आबेलियन ग्रुप है। इनमें से एक भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड अगर नहीं किया इसका मतलब वो क्या नहीं है, आबेलियन नहीं है। क्लियरली, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। लेट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो हम पॉजिटिव रैशनल, देखो रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो हमने क्या कर दिया, क्यू प्लस, ठीक है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू प्लस है वो जो कि आबेलियन है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2 है वो भी क्या होना चाहिए, इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना चाहिए। 5 प्रॉपर्टी। पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, आइडेंटिटी। फोर्थ क्या है, इनवर्स। एंड फिफ्थ क्या है आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, आबेलियन के लिए कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, 5 प्रॉपर्टीज। कौन सी 5 प्रॉपर्टीज, जो आपको सामने लिखा हुआ है क्लियरली। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब देखो इसके ऑलरेडी मैंने आबेलियन ग्रुप के लिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के लेक्चर्स बना दिए हैं। तो हमारा जो है आबेलियन में है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, ए कॉमा बी आर पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू प्लस। ए और बी जो है आपका कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है जो किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू में बिलोंग कर रहा है। तो आपके पास देन ए स्टार बी है वो क्या होना चाहिए, इज ऑल्सो, ए स्टार बी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर ऑन क्यू प्लस। ये देखो हमें क्या लिखा कि भाई जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं तो मेरा ए और बी कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर से ही जो लिया हुआ एलिमेंट है तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली कि वो पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब वो क्यों होगा, ये देखो मेरा ए स्टार बी जो है वो वैल्यू क्या दे रही है, ए बी अपॉन 2। तो ए बी अपॉन 2 कैसा है, रैशनल नंबर में है कि नहीं है। ए बी अपॉन 2 मतलब रैशनल नंबर क्या होता है, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। तो ऑलरेडी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑलरेडी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियरली, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी, तो वो क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। किसके लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हेंस क्या, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 इज कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नहीं, यहाँ सिर्फ क्लोजर देखो, ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्लोजर, वो क्या हुआ है, क्लोजर है। तो पहली प्रॉपर्टी में कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको पहली प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है तो क्या करोगे, आपको देखना पड़ेगा कि भाई ए बी कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर में, ए बी पॉजिटिव में ही है तो ए स्टार बी के जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं स्टार, वो भी हमारा कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर में होना चाहिए। तो हमने ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 है, जो कि ए बी अपॉन 2 ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। क्लियर है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको एलिमेंट कितने चाहिए, 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखो हम क्या करते हैं, ए बी और सी कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई, रैशनल पॉजिटिव में कर रहा है, 3 चाहिए ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, होता है कि नहीं होता है, ओके। इसके बाद हमको क्या करना है, देखो ए स्टार बी की आपको वैल्यू दी है या नहीं, तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन
2 है। सी भी कोई रैशनल पॉजिटिव है कि नहीं है? तो सी की वैल्यू क्या लिखेंगे? सी अपॉन 2। अब सी अपॉन 2 की लिखेंगे क्योंकि इसके रैशनल में जो है अपॉन क्या है? 2 है, डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो इसके लिए भी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे ए की वैल्यू भी ए अपॉन 2 हो जाएगी, और देखो बीसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? सिमिलरली बीसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बीसी अपॉन 2। जब ए बी की वैल्यू ए बी अपॉन 2 है तो बीसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बीसी अपॉन 2। तो ये वैल्यू क्या दिया? ए बी सी अपॉन 4। ये क्या दिया? ए बी सी अपॉन क्या दिया? 4। तो ये हमारी क्या हो गई? कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। तो कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। एसोसिएटिव क्या बोलता है? इसमें या इसमें दोनों में एलिमेंट क्या आना चाहिए? वैल्यू सेम आनी चाहिए। ए बी का मल्टीप्लाई करके सी का करो या बी सी का करके ए के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना है? सेम आना है। तो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो लिखो हैंस ए स्टार बी स्टार सी इज कौन सी प्रॉपर्टी? इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, या सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। क्लियरली। अब हम कौन से चलेंगे? इनवर्स में चलते हैं, आइडेंटिटी में पहले चलते हैं। क्लियर आया समझ में? ठीक है। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, क्लोजर के लिए 2 एलिमेंट चाहिए। ठीक है। आइडेंटिटी और इनवर्स के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 1 एलिमेंट। ठीक है, ओके। तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट तो ए बिलोंग कर रहा है किसमें? क्यू प्लस में लेके। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमको क्या लेके चलना है भाई? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इट मीन्स आपको लेके चलना है एक ही एलिमेंट। तो ए जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा? क्यू प्लस में बिलोंग करेगा। ठीक है, ओके। तो आपके पास जो ई है वो भी कहाँ बिलोंग करेगा? क्यू प्लस में। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई ई इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है? ए अपॉन 2। तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2। 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या बचा? ए। तो ये हमारी कौन सी है प्रॉपर्टी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होता है आप लोग को पता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो कोई भी एक एलिमेंट है वो क्यू प्लस पॉजिटिव में बिलोंग करता है। तो ए मल्टीप्लाई 0 या ए जो भी ऑपरेशन रहेगा प्लस का, तो ए प्लस क्या हो जाता है? ई। ई इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या है? कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 ले रहे हैं। यहाँ पे अगर 5 होता तो आइडेंटिटी वैल्यू क्या लेते हैं? 5। 7 होता तो 7, 3 होता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता? 3। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे क्या बचा? ए बचेगा नहीं। तो हमारा जो ए स्टार ई है वही क्या होता है? आइडेंटिटी। मतलब हम ए लेके चले और क्या आया? ए आया कि नहीं? ए लेके चले ना, ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, तो ए लेके चले तो क्या आया हमारे पास? ए आया। यही हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी में देखो हमको करना क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी में फिर से एक एलिमेंट, तो ए जो है वो बिलोंग कर रहा है क्यू प्लस में, तो ए इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए भाई? क्यू प्लस में करना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई ए स्टार, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो ए की वैल्यू क्या है? ए अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है? ए अपॉन 2। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अपॉन ए होगी कि नहीं? तो ये तो कैंसल आउट हो गया और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि हम लोग किस में ले रहे हैं? रैशनल में ले रहे हैं। तो 2 से 2 भी कटा तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई? 2। और यही 2 हमारा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये 2 हमारा क्या है? ब्रैकेट में लिख दो, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पे ए और ए, आइडेंटिटी और इनवर्स में एक ही एलिमेंट चाहिए ना, तो एक एक एलिमेंट लेंगे, ए और ए बी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कौन सा? कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट चाहिए। कितने एलिमेंट चाहिए? 2 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो कम्यूटेटिव में चलते हैं। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आगे चलते हैं, क्या होगा? ए स्टार बी, तो आपका आना चाहिए बी स्टार ए। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। ए स्टार बी की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे लिखो, ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहा है? रैशनल पॉजिटिव में कर रहा है। ए बी की वैल्यू क्या है? आप
आपका AB/2 है, और B स्टार A की वैल्यू क्या आएगी, BA/2। तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो यही आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें AB/2 लिखो या BA/2 लिखो, दोनों की वैल्यू क्या आनी है, सिमिलरली आनी है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव। तो हैंस AB/B इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो फाइनली आप क्या लिखोगे, है द रैशनल पॉजिटिव इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर, सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किया। तो ये क्या हुआ, है द ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ आबेलियन ग्रुप। सारे पॉजिटिव जो रैशनल नंबर है वो क्या है, एक आबेलियन ग्रुप है। किसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे, स्टार। स्टार कौन सा ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव ले क्या हो गया, वो पूरे सेटिस्फाइड हो गया। क्या सेटिस्फाइड हुआ, आबेलियन ग्रुप। अगर ये क्वेश्चन आबेलियन ग्रुप में ना देकर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में देता तो आप क्या करते, जो कम्यूटेटिव वाली ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ इसी को सेटिस्फाइड नहीं करते, बाकी 4 प्रॉपर्टी को क्या करते, सेटिस्फाइड करते। क्लियर, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर किए, ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।